मैथिली काव्य की मिठास, विद्यापति की भाषा की मधुरता और यौवन जागरण की चित्रमय कल्पना। आज हम सुनेंगे विद्यापति का एक ऐसा ही पद जिसमें बाल्यावस्था से यौवन की यात्रा को लोकबिंबों के माध्यम से दर्शाया गया है। विद्यापति पदावली, पद संख्या 3, संपादक नरेंद्र झा। पद का पाठ करते हैं। यह पद वह संधि को लेकर है। शैशव जौवन दोहु मिलि गेल, स्त्रवनक पथ दोहु लोचन लेल। वचनक चातुर लहु लहु हास, धरणीय चांद कयल परगास। मुकुर हाथ लय करे सिंगार, सखी पूछय कैसे सूरत बिहार। निर्जन उरज हेरई कतबेरी, पिहसई अपन पयोधर हेरी। पहले बदरी सम पुन नवरंग, दिन दिन अनंग अघोरल अंग। माधव पेखल अपूरव वाला, शैशव जोबन दोहु एक भेला। विद्यापति कहते तो है अज्ञानी, दोहु एक जोग ही के कहे सयानी। पद की व्याख्या करने से पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शैशव अर्थात बाल्यावस्था, यौवन अर्थात यौवन या जवानी, दोहु का अर्थ है दोनों, मिली गेल स्त्रवनक पथ दोहु लोचन लेल। स्त्रवनक का मतलब होता है कान का रास्ता। कान का रास्ता, कान से होते हुए जाता हुआ रास्ता। स्त्रवनक पथ दोहु लोचन अर्थात नेत्र। वचनक चातुर अर्थात वचनों की चतुरता। लहु लहु मतलब धीमे धीमे या मंद मंद। धरणीय यानी धरती पर। चांद कायल प्रकाश, प्रकाश का मतलब प्रकाश। मुकुर हाथ लय करे सिंगार, मुकुर का अर्थ है दर्पण, सिंगार का अर्थ है श्रृंगार। सखी पूछे कैसे सूरत बिहार, सूरत बिहार अर्थात काम क्रीड़ा। निर्जन उरज हेरई कतबेरी, यहाँ पर कतबेरी, निर्जन उरज मतलब निर्जन मतलब निर्जन, उरज अर्थात रोज या वक्षस्थल। वेहसई अपन पयोधर हेरी, पयोधर मतलब स्तन। पहले बदरीसम पुन नवरंग, बदरीसम अर्थात पेड़ के फल के समान। नवरंग मतलब नारंगी। दिन दिन अनंग, अनंग मतलब कामदेव। अघोरल मतलब पहरा देता है। माधव अर्थात माधव या श्री कृष्ण। अपूर्व बाला अर्थात अद्वितीय युवती। शैशव चौवन हो चुका है। अज्ञानी अर्थात अज्ञानी। दो एक जोग एक एक है सयानी, सयानी अर्थात समझदार। अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। विद्यापति जी कह रहे हैं, वह संधि के कारण नायिका में शैशव और यौवन दोनों परस्पर मिल गए हैं। वो इस प्रकार हो गए हैं कि समझ में नहीं आता कि अभी नायिका का शैशव चल रहा है या यौवन चल रहा है। उसके दोनों कानों के पथ दोनों नेत्रों ने ले लिए हैं, अर्थात उसके नेत्र विशाल होकर कानों की ओर बढ़ने लगे हैं। उसके वचनों की चतुरता मंद मंद हंसी ने ले ली है। वचनक चातुर लहु लहु हास, अर्थात वह अब बोलने की अपेक्षा अपने भावों को मंद मंद हंसी से ही व्यक्त करती है। धरणीय चांद कयल प्रकाश, उसके शरीर की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो पृथ्वी पर चंद्रमा प्रकाश कर रहा हो। मुकुर हाथ लय करे श्रृंगार, वह अब हाथ में दर्पण लेकर श्रृंगार करती रहती है। सखी पूछे कैसे सूरत बिहार, और वह अपनी सखी से पूछती है कि हे सखी, प्रेम लीला कैसे की जाती है।
निर्जन उरज हे रई कतबेरी, वह निर्जन स्थान में जाकर कितने ही बार अपने कुचों को देखती है और उनको देखकर स्वयं हंसने लगती है। वहीं से ही हंसने लगती है। अपन पयोदर हेर। पहले बदरी सम पुन नवरंग, दिन दिन अनंग अघोरल अंग। पहले रोज उसके बेर के समान छोटे थे, वे अब नारंगी के समान बड़े हो गए हैं। अब कामदेव प्रतिदिन उसके अंगों पर पहरा देता रहता है, अर्थात उसके प्रत्येक अंग में प्रतिदिन काम वासना की वृद्धि होती जा रही है। माधव पेकल अपूरब बाला, सैस्तव जोबन दो एक भेला। माधव ने कृष्ण ने ऐसी अपूर्व बाला देखी जिसमें सैसव और यौवन दोनों मिलकर एक हो गए थे। विद्यापति कहते हैं, तो हे अज्ञानी अर्थात तुम तो अज्ञानी हैं, दो एक जोग यही के सियानी। भली कौन चतुर स्त्री कह सकती है कि शैशव और यौवन दोनों ही एक होते हैं। ये तो केवल कोई ज्ञानी ही बता सकता है। व्याख्या की बात। चलिए इस पद में हम विशेष इसके अलंकार देखते हैं। माफ कीजिए, ये देखिए इसके शब्दार्थ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विशेष देखते हैं। स्त्रीवनक पत दो लोचन लेल, दिन दिन अनंग अघोरल अंग में। प्रकारांतर से अभीष्ट अर्थ की व्यंजना होने से पर्यायोक्ति अलंकार है। धरणीय चांद कयल प्रकाश में, शरीर कांति को चंद्रमा की चांदनी के रूप में संभावना वर्णित होने से वस्तुत परीक्षा अलंकार है। पहले बदरी सम पुण्य नवरंग में उपमा अलंकार है। दो एक जोग में काकु वक्रोक्ति अलंकार है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी यूजीसी नेट की तैयारी में सहायक होगी।